नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। आगे 1 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। अभी आपको मैथ गणित का क्वेश्चन बैंक भी हम यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसमें आपको उसका क्लास 1 लेकर के आए हैं। जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछे गए हैं, वहाँ से हर प्रश्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक में भी आप अवश्य जुड़ेंगे, ठीक है। तो सभी क्लासेज यहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है। अब आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को करवाए जा रहे हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया गया है 1 to 5 का। जो भी शिक्षक चाहते हैं यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न आया हुआ तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा गया था 4/9, 10/21, 20/63 का महत्तम समापवर्तक होगा। एक प्रश्न यहाँ से 100% आप लिख लीजिए कि आपके एग्जाम में भी रहेगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न को बना लीजिएगा। प्रश्न बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे, तो जब आपको ये जो लघुत्तम और महत्तम सामान्य अंक छोड़ करके, यह जो है किसमें, भिन्न में है, ठीक है। भिन्न का लघुत्तम या महत्तम जब भी निकालने के लिए कहे तो आपको देखिए महत्तम बोल रहा है, तो महत्तम में क्या कीजिएगा, जो भिन्न होता है वो क्या होता है, ये तो ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, ठीक है। अब जब भिन्न का महत्तम पूछे तो आपको जिसका भी महत्तम पूछे, ठीक है, महत्तम पूछेगा तो अंश का महत्तम निकालना होगा। याद रखिएगा, जब महत्तम पूछेगा तो अंश का महत्तम निकालना होगा। और यही भिन्न है, अगर यहाँ लघुत्तम लिख देता तो आपको उसमें क्या करना होगा, अंश का लघुत्तम निकालना होगा। तो जब अंश का जिसमें लघुत्तम निकालिएगा तो उसमें हर का महत्तम निकालिएगा, जिसमें अंश का महत्तम निकालिएगा उसमें हर का लघुत्तम निकालिएगा। यही इसका रूल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4/9, 10/21, 20/63 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन दिया है 4/189, 2/63, 6/63 या इनमें से कोई नहीं। देखिए करना क्या है, ये भिन्न का महत्तम बराबर होगा 4, 10 और 20 का क्या निकाल लीजिएगा आप, 4, 20 और 10 का मौसन निकाल लीजिएगा, और 9, 21 और 63 का लौसन निकाल लीजिए, ठीक है। ये आप जितना जल्दी निकाल सकते हैं उतना ही जल्दी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4, 10 और 20 का लौसन, ठीक है, सबसे छोटी संख्या इसमें जो होना चाहिए। तो 4, 10, 20 के लिए सबसे छोटी जो संख्या है, जो 4 को भी काटेगा, 10 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा, तो वो देखिए है 2, ठीक है। और 9, 21, 63 का लौसन आप देखिएगा तो ऐसी संख्या जिससे सभी संख्याएं कट जाए, ठीक है। तो इसमें आप 63 को देखिएगा तो 63 9 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 63 से भी कटेगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाता है 2/63, ठीक है। अब इसको अगर आप लॉन्ग में बनाना चाहते हो, देखिए नीचे हम यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है, आप यहाँ से हल कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और बाकी इसकी जो थ्योरी क्लासेस जो आपकी दी गई है, वहाँ पर 100% आपको बहुत ही डीपली पढ़ाया गया है, ठीक है। आप यहाँ से सारे लोग PDF और वीडियो लेकर के देख लीजिएगा। केवल मैथ का चाहिए तो आप यहाँ से 1 to 5 के मैथ का नोट्स 100 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो भिन्न का महत्तम समापवर्तक बराबर होगा अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम, ठीक है। अंश में क्या था, आपको 4, 10, 20 का देखिए HCF निकालना है, और 9, 21, 63 का LCM निकालना है, ठीक है। सिंपल वे में आप जब HCF निकालते हैं तो 4, ये गुणनखंड विधि है, तो 4 क्या हो गया, 2 गुने 2 गुना विधि से होता है। 10 तोड़ेंगे तो हम 2 गुने 5 लिखेंगे, 20 तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5 लिखेंगे, ठीक है। महत्तम में यह कहता है कि तीनों में जो संख्या मिलेगी वही मेरा मौसा होगा। तो तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तीनों में 2 मिल रहा है, इसलिए मौसा
2 हो गया। ठीक है, तो HCF 2 आपका निकल गया है। अब LCM की बात कीजिएगा तो 9, 21 और 63 का LCM हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, जो सबसे सिंपल विधि माना जाता है LCM का। 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 7 21 और 3 से 63 21 बार में। फिर 3 से जा रहा है, 3 से 3 एकम 3, 7 नहीं जाएगा इसलिए 7 उतर गया, 3 7 21। फिर 7 से जब दीजिएगा तो 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, यानी 3 तिया 9, 9 7 63। तो LCM निकल गया 63 और HCF निकल गया 2, इसलिए आंसर होगा 2/63। ठीक है, 2/63। अगला प्रश्न है, एक एक करके क्रमशः 20% तथा फिर 15% की छूट देने की जगह एक साथ छूट दे तो कितनी छूट देनी पड़ेगी। ये भी उत्तराखंड टेट का ही हमने बनाया है। ठीक है, 35%, 17.5%, 32% या 17%। ठीक है, देखिए यह प्रश्न जो है आपको पूर्ण रूप से एक सूत्र पर आधारित है, जहाँ पर आप जा करके सेकेंडों में इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई बट्टा जो A और B% पर दिया जाता है, लेकिन उसको एक ही साथ अगर छूट के रूप में क्रमिक बट्टा दिया जाए तो वो होता है, देखिए A प्लस बी माइनस A इंटू बी बाई होता है 100। ठीक है, ये सूत्र आपको यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये समतुल्य बट्टा इसी को हम लोग कहते हैं। तो 20% तथा 15% के समतुल्य एक बट्टा, यानी 20 अलग अलग हम ना दे करके ए को कोई समतुल्य बट्टा उसको हम दे दे दोनों समान के लिए, तो उसी को हम लोग समतुल्य बट्टा कहेंगे। तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है, मान लीजिए कि ये ए था और ये दूसरका वाला बी था, तो हमने क्या बोला था आपको A प्लस बी, तो एक जगह पर 20 और 15, तो A प्लस बी 20% प्लस 15% माइनस A इंटू बी, तो A कितना है 20 इंटू 15/100। हल कर दीजिएगा, जो आएगा वही एक बट्टा होता है, क्रमिक बट्टा होता है। 20 और 15 को हल करेंगे तो 35 और 20 गुने 15 कीजिएगा तो 300, 300 में 100 से कीजिएगा तो 3, तो 35 माइनस 3 यानी 32 हो जाएगा। राइट आंसर इसका 32 होगा। देखिए प्रश्न उत्तराखंड टेट में आया हुआ है। हम अभी उत्तराखंड टेट के आपको मैथ को यहाँ पे करवा दे रहे हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला है, 40% और 60% के क्रमिक एक समतुल्य बट्टा का मान ज्ञात करें। 66%, 56%, 76% या 86% क्या होगा। ठीक है, आपको अभी फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, समतुल्य बट्टा किसी का भी निकालना हो या 2 गो 3 गो बट्टे के बदला एक गो बट्टा निकालना हो, तो उसके लिए क्या होता है A प्लस बी माइनस A इंटू बी बाई 100 होता है। ठीक है, A की जगह पर आपका कितना है 40%, B की जगह पर कितना है 60, तो 40 प्लस 60 माइनस A इंटू बी, तो A 40 और B 60, तो 40 इंटू 60 और बट्टा में क्या हो गया 100। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। 40 और 60 कितना होता है 100 और 4 6 24, 100 में से 24 यानी 76, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए सब चीज़ आपको बनाया हुआ है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैथ का अभी 12 प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा दिया गया और मैथ का जितना टॉपिक था वो भी कंप्लीट करवा दिया गया। अब हम कुछ का क्वेश्चन बैंक जो हमें मिलेगा उसको देख लेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस सेट मैथ का करते रहेंगे। मैथ में देखिए 30 में आप यहाँ से किसी तरह से 28 और 25 ले लाइएगा। इतना प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट कोर्स और साथ में क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ से जुड़ करके ले लीजिएगा, क्योंकि JCERT JEE की किताब और बाकी विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा से पूछे गए, वहीं से आपको केवल बनाया गया, बाहर का इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए 2 संख्याएँ 1:2 के अनुपात में। ठीक है, 2 संख्याएँ जो है उनका अनुपात क्या है 1:2 है। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 28, 20, 24 या 32। उत्तराखंड टेट 2019 में पूछा था। ठीक है, चलिए 2 संख्याओं का जैसे अनुपात देता है तो एक संख्या को मान लीजिएगा x 1 है तो x इंटू 1 यानी x हो गया, और दूसरी संख्या को मानिएगा 2x, यानी एक संख्या हो गया x और एक संख्या हो गया 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास हो गया x अनुपात में बट्टा 2x। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो 7 जोड़ा जाए यानी इसमें भी 7 जुड़ाएगा, और 7 जोड़ा जाए मैंने इसमें भी जुड़ाएगा। जब 7 जोड़ते हैं तो इसका अनुपात बदल जाता है, वो 3:5 यानी 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो जब तक x का मान नहीं निकलेगा हमें यह पता नहीं चल पाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसी को क्या करना है, अब हम आगे हल कर देंगे। ठीक है, तो हल किया हुआ है, इसको हम नीचे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है
एक्स प्लस 7/2x/7 बराबर 3/5 क्या करेंगे, 5 को इधर में गुना करेंगे तो ये डबल है इसलिए ब्रैकेट हो जाएगा। तब 5 × x+7 यहाँ पर लिख दिए, देखिए बराबर है, ये 3 इधर जाएगा तो 3 × ये डबल है इसलिए ब्रैकेट में लिखाएगा 3 × 2x+7, ठीक है। 5 से x में 5x, 5 से 7 में 35, 3 से 2 में 6x और 3 से 7 में 21, ठीक है। अब देखिए 5x और 6x है, एक x वाले को एक तरफ ले लाएंगे तब 5x - 6x बराबर अंक वाले को एक तरफ, तो बराबर के पहले अंक 31 था और इधर गया 35, तो 21 - 35, ठीक है, 21 - 35 कर दिया हम। 5x में से 6x जाएगा तो -x और यहाँ पर 21 में से 35 जाएगा तो -14, माइनस माइनस कैंसिल होता है यानी x का मान हो गया 14, ठीक है। इसमें बड़ी संख्या कितनी है बताइए, 2x है, तो 2x यानी 2 × 14 यानी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है x + 2/7 बराबर 5/1, तो x का मान क्या होगा, 35, 33, 31 या कोई नहीं। चलिए इसको हल करेंगे हम लोग, तो तिरछे तिरछे गुना करेंगे इस तरह से, तो 1 से किसी में भी गुना रहेगा तो वही हो जाएगा, तो 1 × x + 2 यानी 1 से x और 2 x + 2, अब 5 से कितना हो जाएगा बताइए, 35। 2 को हम इधर से बाएं से दाएं ले जाएंगे, ठीक है, बाएं से दाएं ले जाएंगे तो ये जो प्लस चिन्ह में 2 था वो माइनस में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 35। बराबर जब भी हम लेंगे तो बराबर के से जो लिखा हुआ बराबर के तरफ उसको पहले लिखेंगे और जो दूसरे तरफ से लेके जा रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे, तो ये +2 था ये -2 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 33, यही इसका हो गया राइट आंसर। x = 33 होगा, 33 किस में, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पर नीचे आपको कंप्लीट किया हुआ है, इसको आप देख करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का 9 माह का ब्याज कितना होगा, 450, 475, 500 या 600 क्या होगा, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा होता है 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वार्षिक है, ये जो फॉर्मूला ये वार्षिक का है, ठीक है। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, तो यहाँ पे आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। अब रुपये 10,000 मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय देखिए 9 माह, तो 9 माह है तो इसको वर्ष में बदलना होगा, 9 माह का नहीं निकालेंगे, वर्ष में बदल लेंगे, तो महीना को जब वर्ष में बदलना होगा तो उसको 12 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। महीना को जब भी वर्ष बदलना होगा तो 9/12 कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे जब भी समय लेंगे वहाँ 9/12 लिखेंगे, ठीक, क्लियर। तो चलिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन हो गया कितना, 10,000। चलिए यहाँ पर देखिए नीचे बनाया हुआ, इसको बना लेते हैं हम लोग। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 है, आर 8% है, पी इतना है, समय 9 माह, 9 माह को वर्ष में बदलिएगा तो 9/12 वर्ष होगी, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र से मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, मूलधन गुने समय 9/12 इंटू दर 8/100 हो गया, ठीक है। ये 12 जो यहाँ कहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। यानी अब आपके पास कितना हो जाएगा, तो 1000 गुने 9 गुने 8 बट्टा हो जाएगा 12 और इंटू हो जाएगा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा, 12 × 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 से ये 100 कट गया, अब यहाँ पर 12 है, ठीक है, तो 12 है यानी 12 को आप काटिएगा जब भी, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 कर लिए, ठीक, 3 तिहाई कितना हो गया, 9, ये भी कट गया, तो आपको बचा कितना, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 1 0 हो गया यानी 600 हो गया, कितना हो गया, 600 हो गया। तो 600 को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, वही आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे इसका 600 आप जब जोड़ेंगे तो इसमें ब्याज जो है आपको निकालना था, ब्याज ही निकालना, ठीक है, तो जो ब्याज आ गया ऑलरेडी वही रह जाएगा, तो 600 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा, क्लियर। देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोट्स हमने बना दिया है कि अगर आप साधारण ब्याज निकाल रहे हो और उसमें समय जब माह में दिया है तो उसको वर्ष में बदलिएगा तो 9/12, 9 माह तो 9/12, 5 माह तो 5/12, ठीक है, वर्ष में बदल के तब आप बनाइएगा। और अगर दिन में कहीं दे दिया हो कि 120 दिन का कितना होगा, तो उसमें 365 से कीजिएगा, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन, तो जब दिन रहेगा उसको वर्ष बदलने के लिए 365 से भाग कर लीजिएगा। अगर 120 दिन है तो 120/365, 300 दिन है तो 300/365, ऐसे करके आप समय को वहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है,
3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? 196, 149, 150 या 151। ये भी उत्तराखंड टेट का ही है, सारा प्रश्न ये उत्तराखंड टेट में आया हुआ है। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले 3 अंक की संख्या को लिखना शुरू कर दें। देखिए बनाने का तरीका है, 3 अंकों की संख्या को अगर हम शुरू करेंगे तो 100 से स्टार्ट होगा और लास्ट 999 होगा। क्लियर? लेकिन अब बोला है कि 6 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या, तो उसका एक श्रेणी बनाइएगा। तो 100 6 से कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। 101 कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। 102 कटेगा, यानी 6 अंकों की जो कटने वाली संख्या जो सबसे शुरू होगी वो 102 होगा। ठीक है, तब 6 अंक से विभाजित होना मैंने 6 के अंतर पर होगा, तो पहला संख्या 102 होगा, दूसरा उससे 6 अंतर, तो 6 मतलब 102 और 6 108, फिर 114, इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाली जो संख्या आएगी उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर 996 आएगा। कितना आएगा? 996। ठीक, देखिए ये एक श्रेणी बन गया जो एपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जो समांतर श्रेणी का है उसका प्रश्न आ गया। ठीक है, अब उसके अनुसार आप यहाँ पर बनाइएगा, 10वां में आता है, एपी पढ़ना है आपको। तो देखिए 102, तो ये पहली संख्या है, पहली संख्या कितना हो गया? 102 हो गया, और ये अंतिमवां पद हो गया 3 अंकों का अंतिमवां पद, यानी एन कितना हो गया? 996 हो गया। अब बीच में डी देखिएगा, डी माने अंतर होता है, सारो अंतर, तो अंतर कितना का रहेगा? 6 का रहेगा। तो इस पर एक फार्मूला आता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, इस तरह से एक श्रेणी बन गया, ये 6 से विभाजित संख्या की श्रेणी बन गया, जिसमें 102 हो गया पहला पद, और अंतिम पद एनवां पद जो हो गया 996 हो गया। कुल संख्या इसकी निकालनी थी, तो कुल संख्या एन होता है। सारो अंतर मतलब इसमें अंतर कितना का चल रहा है? तो 108 में से 102 6, 114 में से 108 तो 6 का अंतर चल रहा है, इसलिए सारो अंतर जिसको डी हम लोग कहते हैं वो 6 हो गया। ठीक है, चलिए सूत्र होता है इसका क्या चाहिए? फार्मूला होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला होता है ए एन कितना है बताइए? ए एन आपका सबसे अंतिमवां पद 996 था, पहला पद 102 था, एन का मान हमको पता नहीं है, एन माइनस 1, और इंटू डी का मान हमको पता है 6। लिख देंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 996 बराबर 102, 6 से एन में गुना करेंगे 6n, 6 से 1 गुना करेंगे -6। ठीक है, अब फिर रह गया 996, अंक और अंक एक दूसरे में घटेगा, तो 102 में से 6 घटाइएगा 96, और प्लस कितना हो जाएगा? 6n। ठीक है, हमको n का मान निकालना है, तो 996 यहाँ पर देखिए रह गया, और यहाँ पर जो 96 था इसको बाएं जो है दाएं से बाएं ला रहे हैं। ठीक है, इधर करेंगे तो 996 में ये प्लस था तो ये माइनस, 996 माइनस 96, और इधर ऑलरेडी बच गया दाएं तरफ 6n। ठीक है, अब देखिए 900 बराबर 6n हो गया। अब n बराबर क्या होगा? तो n का यदि मान निकालना है तो n के साथ जो गुना में है वो अगले तरफ भाग में जाएगा, तो 900 बट्टे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 15 छक्का 90 होता है, 150, यानी 150 ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ पर आपको 6 से विभाजित है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्लास 10 में पढ़ना है, वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा? ठीक है, ये देखिए उत्तराखंड टेट में सारे प्रश्न पूछे गए हैं मैथ का, हम वहां से लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। ठीक है, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का मान बराबर हो तो व्यास का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। वृत्त की परिधि यानी 2πr और क्षेत्रफल मतलब πr स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाई आपका कैंसिल होता है। ठीक है, और आर भी यहाँ पर कैंसिल होता है, आर भी R2 को है, तो यहाँ पर R एगो बचा, यानी बच गया 2 बराबर R, यानी R का मान 2 आ रहा है। ठीक, तो व्यास का मान क्या होगा? तो व्यास क्या होता है बताइए? त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ पे त्रिज्या अभी 2 आपको ऑलरेडी निकला, तो व्यास इसका क्या होगा? व्यास बराबर होता है D बराबर 2R, यानी 2 गुने 2 4 आंसर लिखिएगा, तो 4 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए आपको बना दिया गया है, वहाँ पर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो यहाँ पर भी देखिए क्लियर किया हुआ है, सब तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो एक वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी बताइए? 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप जान रहे होंगे, 2πr होता है, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, इंटू r कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी कितना हो गया? 44 हो गया, तो राइट आंसर इसका 44 सेंटीमीटर होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा,
चित्र में यदि कोण बी अनुपात कोण सी 2:3 है तो कोण बी का मान ज्ञात करें। ये चित्र बना हुआ है, कोण बी और कोण सी का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम तो कोण को सबसे पहले x मानेंगे, तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा 2 है, इसलिए ये 2x हो जाएगा। और कोण सी का मान कितना हो जाएगा 3 है, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और तो कोण बी का मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो एक नियम आता है कि बाहर वाह्य कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाह्य कोण। वाह्य कोण दिया हुआ है, तो वाह्य कोण क्या होता है? वाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है। तो एक का अंतः कोण का अभिमुख होता है बी और सी, मतलब एकदम सामने वाला। तो अंतः कोण का योगफल होता है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये 2x है और ये कितना है 3x है। तो अंतः कोण का योगफल यानी 130 बराबर हम लिख सकते हैं 2x + 3x। ठीक है, ये दोनों का योगफल होता है। ये जो होता है बी और सी का योगफल होता है जब वाह्य कोण दिया हुआ हो तब, उस केस में। ठीक है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज के गुण से बनाएंगे 180 डिग्री पर। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना हो गया, तो 5x बराबर 130 डिग्री हो गया। और x बराबर कितना हो गया 130/5 यानी 26 डिग्री हो गया। x बराबर 26 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए 26 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर आपका b क्या था 2x था, तो 2 × 26 डिग्री कीजिएगा यानी हो जाएगा आपका 52 डिग्री। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत तरह से आप बना सकते हैं। कोई तरीका नहीं है कि हम जो बता रहे वही, इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं। हम इस तरीका से बनाए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे बना लीजिएगा। ठीक है, x का मान आपको निकालना है। चलिए इसमें भी x का मान बताना है आपको। 70 डिग्री है, 30 डिग्री है, एक से तो क्या होगा, ये आपको पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए ये एक सरल रेखा है या सीधी रेखा है। तो सरल रेखा या सीधी रेखा पर आप 50 को ऊपर में कोण बना दीजिएगा। तो ये सब कोण को हम जोड़ेंगे तो ऑलरेडी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो सरल कोण या अथी से देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो गया 70 डिग्री प्लस कितना हो गया देखिए 30 डिग्री प्लस कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, 70 और 30 कितना हो गया 100 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, 180 में से 100 जाएगा, बचेगा आपको 80 डिग्री। राइट आंसर 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन हमने ऊपर भी करके आपको बताया, और यहाँ नीचे जो पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं वो आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। सभी कुछ पीडीएफ में सॉल्व किया हुआ रहता है। किसी संख्या का 3/4 15 है, वह संख्या है, कौन सी संख्या है बताइए। किसी संख्या का 3/4 15 है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, मान लें किसी संख्या, तो संख्या x है, उसका 3/4 कितना है 15 है, यही हो गया। तो वह संख्या कौन है, x निकालना है। ठीक है, तीछा तीछी गुना कर लीजिएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो यानी क्या हो जाएगा 3x ऊपर रह जाएगा बराबर 15 × 4 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15 × 4/3, 3 × 5 = 15 यानी 5 × 20। राइट आंसर इसका 20 होगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी आपको करवा दिया जाएगा। सारे चीज़ एग्जाम होते होते तक आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े होंगे वो सभी यहाँ पर क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। आपको सारी क्लासेज यहाँ पर करवाई जा रही है। बाकी नोट्स आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। यहाँ से 500 रुपये में आप लेकर के पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।